हाय। ये भी स्लीपिंग। हाँ जी, तो फिर एक नया नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल डॉक्यू सीरीज़ देखा है जो कि लिमिटेड सीरीज़ है, एक ही सीज़न है उसका। उसका नाम है, ओहो कहाँ गया ये, कैसे पता लगेगा? अच्छा, ऐसे नहीं आता क्या? इसका नाम है किलर इनसाइड द माइंड ऑफ एरन हर्नांडेज। ये एक कोई प्लेयर हुआ है इनका, एनएफएल जो होती है, फुटबॉल लीग होती है, इसका एक प्लेयर हुआ है, रग्बी जो होती है उसका, अमेरिका का। तो पैट्रियट्स के लिए खेलता था। ये इसके बचपन से बताया है कि ये बड़ा मस्कुलर था, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर था। 20 साल की उम्र में इसको पैट्रियट्स की टीम ने ले लिया था अपनी टीम में। और ये बताया कि इसके फादर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट थे, और ये जो था ये अपने फादर की, इसके फादर बहुत ज़्यादा मस्कुलन थे, और ये भी उनके, वो चाहते थे कि ये प्लेयर बने। वो भी अपने टाइम पे खेलते थे ये फुटबॉल, मतलब रग्बी। तो वो भी फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट था पूरे परिवार का ही, तो ये भी खेलता था साथ में। बहुत गिफ्टेड प्लेयर था। 16 साल की उम्र में इसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही थी, सब था। तो बस जब जब भी 16 साल की उम्र हुई इसकी, तो इसके फादर की डेथ हो गई। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, इसने क्या हुआ है कि अब एनएफएल का इसको $40 मिलियन का जो है एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। बट ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसकी बहन के बॉयफ्रेंड के मर्डर के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। और सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं इसी के ऊपर फोकस कर रही हैं कि हाँ इसी ने किया है ये मर्डर। तो सारे जो उहल गए होंगे उस टाइम पे कि इतना बड़ा प्लेयर कोई है, जैसे इंडिया में भी कोई आईपीएल का बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, वो वैसे किसी ऐसी चीज़ में पकड़ा जाए, तो वो वाली चीज़ है। तो उसके ऊपर फिर ऑडेन बंदा का नाम था जिसको इसने मारा, एरन ने। तो कोई मोटिव नहीं है, मगर ऐसे ऐसे करके फिर इन्होंने किसी और के ऊपर भी डाला है कि उसने मारा होगा या किसी और ने मारा होगा वैसे, बट नहीं, अल्टीमेटली इसी ने मारा है। तो इसकी एक कोई कज़न है जो कि कैंसर है जिसको, उसके घर की तलाशी करने के लिए इन्होंने वारंट लिया, और उसके घर के अंदर से एक गाड़ी मिली है। और वो गाड़ी से बैक ट्रैक हुआ है कि उस गाड़ी को जो है छुपा के रखा गया था अपनी इसकी कज़न के घर पे। वो जो गाड़ी है वो किसी मर्डरर की है जिसने 2 पिछले साल भी मर्डर किए हैं। तो ये जो है बंदा, ये 3 मर्डर्स के लिए फंस गया है अब एरन। और अल्टीमेटली यही है कि इसने ये मर्डर्स किए हैं। और इन्होंने एक पैरेलल चीज़ बताई है कि रग्बी की जो फुटबॉल की जो गेम है, इसको खेलने के टाइम पे इनको इतनी ज़्यादा कंकशंस होती है, प्रॉब्लम होती है कि जो इनका दिमाग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है गैप पड़ जाता है, जिसके अंदर से, जिसकी वजह से इर्रेशनल हो जाते हैं, झटके इतने लगते हैं, इतनी ज़्यादा वायलेंट गेम है कि इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये गेम खेलते हुए। तो ये इन्होंने जो एक चीज़ है ये इन्होंने बोला है कि वो वाला एंगल भी दिया है इन्होंने, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टोल्ड दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी प्लेड फॉर डिफरेंट लीग्स। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई मर्डरर बन जाता है, ये इसकी पर्सनल वो थी। और ये हाँ, ये पर्सनल लेवल पे ये भी बताया है कि ये गे था, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा गेम जो है वायलेंट है और इतने ज़्यादा लोग जो हैं इस गेम को पसंद करते हैं, और प्लेयर्स जो है इतने ज़्यादा मस्कुलिन है, दे के नॉट बी गे। तो इतना सब सोच के ये भी हो सकता है कि उसके अंदर पता नहीं क्या बेचारे के अंदर बैटल चल रही हो, जिसकी वजह से ये ऐसे मर्डर स्प्री पर था, और इसको इतने मतलब खून कर रही। और उसका भी रीज़न, जो 2 मर्डर इसने किए उनका भी रीज़न यही पाया गया है कि उन्होंने स्पिल कर दी थी एक ड्रिंक इसके ऊपर। तो मतलब, और उसके बाद भी रैशनल डांस कर रहा था, घूम रहा था नाइट क्लब में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तब भी इसने वो मर्डर किए हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मगर दिखाने की प्रेजेंटेशन अगेन बहुत अच्छी थी। नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज़ है, मगर ऐसे बोरिंग नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा ठीक थी, देखी जा सकती है। ओके है, मतलब देखी जा सकती है। ओके बाय। हाँ, ये भी बात है कि ऐसा हुआ था कि ये जो एक केस था, जो इसकी ओडिन का जो केस था मर्डर का, फर्स्ट जो मर्डर था उसके ऊपर तो ये गिल्टी पाया गया था, मगर जो दूसरा केस था जिसके अंदर 2 मर्डर्स थे, कोई मोटिव नहीं था, तो वो फॉल्सीफाई हो गया था, नहीं पाया गया था उसके अंदर। तो जो इसका वकील था उससे इसने फ़ोन पे बात करी, थैंक्स बोला और सब, मतलब अच्छे से बात बात करी, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फ्यूचर। तभी रेडियो शो पे किसी ने बोल दिया कि ये गे था, और इतना कुछ ऐसे ऐसे करके बोल दिया, जबकि ये ओपनली आउट नहीं था। इसके फ्रेंड्स वगैरह ने बाद में बताया मरने के इसके। तो इसने सुसाइड किया बंदे ने अल्टीमेटली अपनी जेल के अंदर। और ये भी बताया गया है कि जो इसने सुसाइड किया अल्टीमेटली, और 2017 में इसने अपने आप को ही किल्ड हिमसेल्फ। और ये काफ़ी दुखद था कि आउट नहीं था ये, इसको बता देना चाहिए था लोगों को। तो ये भी इन्होंने बताया कि शायद ये आउट होता शुरू से ही बता देता लोगों को कि मैं गे हूँ, तो हो सकता है कि इसकी ये जो अंदर से इसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनके चलते इसको कोई प्रॉब्लम ना होती और ये ऐसे कर जाता। तो ये भी एक इन्होंने एंगल जो है वो टच किया है।